जय हिंद सब। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज काफी दिनों के बाद हम लोग हिंदी की क्लास करने जा रहे हैं। जो टॉपिक वाइज हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है क्लास 25 है। और जो आज हमारी क्लास का हिंदी सामान्य हिंदी का टॉपिक है, हिंदी में आज हम लोग लिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लिंग, वचन, कारक, ये सब हम लोगों को पढ़ने हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया है, वाच्य पढ़ लिया है। अब वही क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग लिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सी-टेट की तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर किसी अन्य एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, तो क्या मैं इस एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकता हूँ। आप बिल्कुल इस क्लास को ले सकते हैं अगर आप हिंदी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा का वह रूप। संज्ञा, अब संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, भाव का नाम, है ना, उसे ही तो संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। समझे, संज्ञा का वह रूप। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है, ये वस्तु है, इसका नाम क्या है, पेन है। अब ये पेन आपका स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो इसे कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं पहचानने के लिए। उन्हीं पर आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिंग की परिभाषा लिख लेंगे क्या, कि संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिंग। उसे लिंग कहते हैं। ठीक, समझ गए इतना। अब आप पूछेंगे कि मैम हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका स्त्रीलिंग, दूसरा आपका पुल्लिंग। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्तनी पर ध्यान देना है। पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है ना कि पुरलिंग होता है। कई बार हम लोग विद्यार्थी क्या करते हैं कि पुल्लिंग को पुरलिंग पढ़ते हैं, फ्लो में या फिर जानकारी के अभाव में पुरलिंग पढ़ते हैं, जबकि पुरलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। कैसे, देखिए, उसे लिंग कहते हैं। और ये हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी कौन कौन से। एक तो आपका होता है
लिंग। एक तो आपका होता है स्त्रीलिंग, कौन सा, एक आपका हो गया स्त्रीलिंग, ठीक, और दूसरा आपका पुल्लिंग। इसकी जो वर्तनी होती है ये होती है, इसको आप आज के बाद गलती नहीं करेंगे, पुल्लिंग को आप पुल्लिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। पुल्लिंग इस तरह से लिखा जाता है और पुल्लिंग पढ़ा जाता है, पुल्लिंग नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर। कई बार आपसे हिंदी में पूछ लेगा या फिर एक शब्द दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए पेन में कौन सा लिंग है, पेन में कौन सा लिंग है। ऑप्शन दे देगा आपको, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो तीन ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट जाते हैं, नपुंसक लिंग वाले और उभयलिंग वाले। दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इन दोनों में से आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। तो इसके देखिए हम लोग कुछ तरीके हैं तो समझ लेते हैं। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो अच्छे से पहचान सकेंगे कि इसमें स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसको एक तो आप सर्वनाम की सहायता से पहचान सकते हैं, दूसरा आप क्रिया की सहायता से पहचान सकते हैं, तीसरा आप कैसे पहचान सकते हैं, विशेषण की सहायता से, और किसे, संज्ञा का वह रूप। भाई संज्ञा ही तो होती है, अगर कोई भी चीज है जिसका कुछ नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा के साथ या तो आप सर्वनाम लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या फिर आप क्रिया लगा लीजिए या फिर आप विशेषण लगा लीजिए। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्वनाम से। कैसे, सर्वनाम से। अगर आपसे कहा जाए कि सर्वनाम से कैसे पहचानेंगे, तो सर्वनाम, अब सर्वनाम आपसे मैं पूछूं सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे यह वह, तेरा मेरा, मेरा मेरी, आप तुम हम, यही तो होते हैं सर्वनाम। बिल्कुल, जैसे सर्वनाम है, एक आपका मेरा है, एक आपका मेरी है, ठीक। मेरा आपका पुल्लिंग है, मेरी आपका स्त्रीलिंग है। अब संज्ञा के साथ यदि आप सर्वनाम लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये संज्ञा स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अब जैसे आपसे दे दिया जाए शब्द, क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए शब्द किताब, ठीक। आपसे पूछा जाए बताइए किताब में कौन सा लिंग है, तो किताब को आप सर्वनाम की सहायता से पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे, आप संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा लीजिए, क्या लगाएंगे आप, कैसे वाक्य आपका शुद्ध बनेगा, कैसे शुद्ध बनेगा बताइए, ये मेरा किताब होगा या फिर मेरी किताब होगा, बताइए। समझ पा रहे हैं बात को, पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल पहचान पा रहे होंगे कि मेरी किताब होगा या फिर मेरा किताब होगा। जो विद्यार्थी खड़ी बोली के तरफ के होंगे, जिन्हें खड़ी बोली समझ आती होगी, बोलते होंगे, वो इस चीज को आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी यूपी से अलग स्टेट के होंगे कुछ, या फिर अदर राज्यों से होंगे, अदर स्टेट से होंगे, या फिर खड़ी बोली जिन्हें नहीं आती होगी, उनके लिए हो सकता है इसमें दिक्कत हो जाए। लेकिन सर्वनाम जब आप पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि मेरी किताब होगा या मेरा किताब होगा। तो आप कहेंगे भाई मैम मेरी किताब होता है, क्या होता है कि मेरी किताब है, मेरी है ना कि मेरा है। किताब मेरी है, किताब मेरा है नहीं, किताब मेरी है। इसी तरह से पेन मेरी है तो पेन स्त्रीलिंग हो, पेन मेरा है तो पेन पुल्लिंग में आएगा। किताब मेरी है तो किताब स्त्रीलिंग में आएगा। कार मेरी है
कि मेरा है, कार मेरी है, कार स्त्रीलिंग हो गई, है ना। इसी तरह से आपसे कह दिया जाए कि रसगुल्ला, रसगुल्ला किसका है, रसगुल्ला मेरा है, तो रसगुल्ला पुल्लिंग में आएगा, राइट। तो सर्वनाम से आप समझ गए कि सर्वनाम से कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल। इसके बाद अब आप देखेंगे किससे पहचानेंगे, सर्वनाम के बाद अगर हम बात करें विशेषण की या फिर क्रिया की, बताइए। पहले विशेषण की बात कर लेते हैं। सर्वनाम के बाद विशेषण से कैसे पहचानेंगे। अब विशेषण क्या होती है आपकी, अच्छा, बुरा, भला, है ना, मोटा, पतला, लंबा, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे आप अच्छा, अच्छा कैसा होता है, पुल्लिंग होता है, और अच्छी विशेषण कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है, राइट, बिल्कुल। अब संज्ञा के साथ विशेषण को लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं। जैसे संज्ञा यहाँ पर मैं आपको क्या दे दूं, संज्ञा यहाँ पर आपको मैं दे देती हूं शर्ट, क्लियर, संज्ञा दे दी मैंने शर्ट। अब बताइए शर्ट अच्छी है या अच्छा है, तो आप कहेंगे शर्ट जो है ये आपकी अच्छी है ना। तो शर्ट शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। मैं कहूं आपसे रास्ता अच्छा है या अच्छी है, तो रास्ता अच्छा है। सड़क अच्छा है या अच्छी है, सड़क अच्छी है ना। तो इस तरह से आप विशेषण संज्ञा के साथ विशेषण लगाकर भी शब्द को पहचान सकते हैं कि ये आपका पुल्लिंग में आ रहा है या स्त्रीलिंग में आ रहा है। अब आप किससे और पहचान सकते हैं, क्रिया से और पहचान सकते हैं। क्रिया से, क्रिया क्या होती है आपका, खेलना, सोना, जागना, है ना। खेलना ले लेते हैं हम, खेलता है, एक आपका खेलती ले लो, है ना। चलना ले सकते हैं, चलता, चलती, है ना। तो ये ले लिया हम लोगों ने, खेलता। अब क्रिया जो है ये संज्ञा के अनुसार ही लगेगी। क्रिया जो है आपकी होना, होता, होती या फिर खेलता, खेलती, है ना। तो क्रिया जो है संज्ञा के अनुसार ही लगेगी। अब संज्ञा में कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे तो यहाँ पर तो आपका बच्चे बहुवचन में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लिंग, तो बच्चा ले सकते हैं, बच्चा और बच्ची, ठीक। जैसे हमने ले लिया बच्चा, बच्ची भी। अब अगर आप कहें कि बच्ची अगर आप कहें बच्ची खेलता है, तो क्या ये वाक्य सही बनेगा, बिल्कुल नहीं सही बनेगा, क्योंकि बच्ची जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बच्ची खेलती है जब आप कहेंगे तभी ये वाक्य देखने में और सुनने में अच्छा लगेगा और आपका शुद्ध रूप भी होगा वाक्य का, है ना। बच्चा क्या होता है, बच्चा खेलता है, तो बच्चा शब्द जो आएगा आपका पुल्लिंग में आएगा और बच्ची जो शब्द आएगा ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। क्लियर, समझ गए। तो एक तो ये तरीके हैं कि आप क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से पहचान सकते हैं कि संज्ञा किस रूप में है, स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है, ठीक है। तो इनको आप समझ गए, इनको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे कुछ और भी नियम है, कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम लोग समझेंगे कि किन किन शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है और किन शब्दों को पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ पीडीएफ टाइप में है उसको पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है लिंग की परिभाषा क्या होती है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग। तो चलिए पहले हम लोग पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। तो पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, उनको हम लोग देखते हैं।
तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे, या फिर सिर्फ आप हेडिंग डाल सकते हैं पुल्लिंग। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपके सामने पर्वतों के नाम होंगे, जितने भी पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट पर्वत, हिमालय पर्वत, है ना, जितने भी पर्वतों के नाम हैं ये सारे आपके कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, है ना, ये सारे आपके पुल्लिंग में आएंगे। अनाजों के नाम, गेहूं, धान, मटर, ये सभी भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम आप जानते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना, श्रावण, भाद्र, ये सभी जो हिंदी महीनों के नाम हैं ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। विभागों के नाम, जैसे आपका पुलिस विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, बिजली विभाग हो गया, या और भी जितने भी विभाग होते हैं, विभागों के नाम भी आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। जल स्थलों के नाम, जल स्थलों के नाम जैसे आपके सागर हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, ग्रह, एक आपका ग्रह होता है पृथ्वी। अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी बताइए, पृथ्वी में कौन सा लिंग है, तो पृथ्वी आपका, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी कभी ये नहीं कहते हैं कि पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी यहाँ पर इसका अपवाद है, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग में आएगा। क्लियर। पेड़ों के नाम, आम, पपीता, बरगद, पीपल, पपीता तो फल हो गया, पेड़ों के नाम आम, पीपल, बरगद, नीम, है ना, ये सब आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। क्लियर। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, महीनों के, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, ये सब किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो इनको पहचानने का एक आधार है, नियम है, जो कि हम लोग सीख सकते हैं, वो क्या है, देखेंगे हम लोग। प्रायः, पहले तो आप ये समझिए कि प्रायः का अर्थ क्या होता है। प्रायः का अर्थ होता है ज्यादातर, लगभग जैसे हम कह सकते हैं, अगर हमने 100 चीजों में से 90 चीजें मुझे आती हैं, तो उसे हम कहेंगे कि प्रायः मुझे ये सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी है, सामान्य हिंदी है, आपके 100% में से 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रायः मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो प्रायः का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 100 में से 90%। क्लियर। देखिए, प्रायः अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब आप ये तो समझते हैं कि अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द किसे कहते हैं, समझते हैं या नहीं। देखिए, अकारांत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है। इकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई आए। उकारांत जिन शब्दों के अंत में ऊ आए। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ की बात कही गई है। ठीक है। ये शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जल, यहाँ पर आप कहेंगे बिल्कुल छोटा आ रहा है लास्ट में। जब कोई शब्द सिंपल सा लिखा होता है, जल, कमल, नील, है ना, तो इन सभी शब्दों के लास्ट में आ आता है, क्योंकि आ के बिना, आ स्वर के बिना ये सारे अक्षर कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। जल, जीव, जल कैसा है, जीव कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, हमारा तन कैसा है, संसार कैसा है, कभी अच्छा है, ये सभी आपके कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ऋणी, ऋणी, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारी ऋणी हो गया हूं, है ना, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुनि, साधु, जंतु आदि, इसमें
आदि जो शब्द है ये सब आपके कैसे हैं, ये शब्द आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी याद रखेंगे आप। किस तरह से, जिस तरह से हमने पीछे बात की है जब आपके लिंग की परिभाषा को देखा था कि जब भी आपको कोई शब्द दिया होगा आप उसके आगे या तो सर्वनाम लगा लेंगे या फिर विशेषण लगा लेंगे या फिर क्रिया लगा लेंगे, तो वहां से भी शब्द स्पष्ट होते हैं कि ये आपका स्त्रीलिंग जाएगा या फिर पुल्लिंग जाएगा। राइट, ठीक। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है पुल्लिंग के लिए। ये प्रायः रत्नों, प्रायः का मतलब समझ रहे हैं 90%, राइट। प्रायः रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों, धातुओं, द्रवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हीरा हो गया, हीरा बहुत महंगा होता है ना कि महंगी होती है ना। हीरा हो गया, पुखराज हो गया, ये क्या है, ये रत्न है। पन्ना हो गया, नीलम। अब आप कहेंगे नीलम तो लड़की का नाम होता है, बिल्कुल नीलम जो है लड़की का नाम होता है, लेकिन जब नीलम आपका लड़की के नाम के अर्थ में दिया होगा तो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जो नीलम है ये क्या है, ये एक रत्न है। क्या है, ये एक रत्न है। अगर आपसे वो ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा कि मेरी अंगूठी में नीलम लगा हुआ है, नीलम बताइए यहाँ पर नीलम में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वहां पर नीलम रत्न की बात हो रही है, तो वो आपका जो आंसर जाएगा पुल्लिंग में जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि नीलम अच्छी लड़की है, बताइए नीलम में कौन सा लिंग है, तो नीलम स्त्रीलिंग में जाएगा। राइट, समझ रहे हैं। आगे आपका लाल, जवाहर, मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांस, सीसा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम, टिन, जस्ता, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग है। इधर भी है पारा, पानी, जल, घी, तेल, सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जूस, कोका, जलजीरा आदि, ये सारे जो शब्द हैं कैसे हैं, आपके पुल्लिंग हैं। क्लियर, समझ गए पुल्लिंग। ठीक, अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे चांदी आपका क्या होता है, चांदी धातु होती है, लेकिन चांदी जो है ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। आप कहेंगे मैडम जी आपने तो यहाँ पर बताया है कि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया है बच्चे आपको कि प्रायः का जो अर्थ होता है ये होता है 90%। 90% जो है ये पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग में भी आएंगे और ये आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अपवाद में आपका चांदी आ गया। शराब पीना अच्छी बात है या अच्छा बात है, शराब अच्छी है या बुरी है, अच्छी है या अच्छा है, तो शराब बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। शराब आपकी स्त्रीलिंग में जाएगी, चाय स्त्रीलिंग में जाएगी, कॉफी स्त्रीलिंग में जाएगी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, शीपी, रत्ती, मणि, स्याही, बूंद, धारा आदि, ये सब किस में जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। ये आपके अपवाद हैं। राइट, ये तो हो गया पुल्लिंग। पुल्लिंग हम लोगों ने पहचान लिया कि किस तरह से पहचानेंगे, समझ गए आप। बाकी जैसे जैसे आगे उदाहरण आते रहेंगे हम लोग समझते रहेंगे। लाइव क्लास में और हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसमें सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे पहचानेंगे, देखिए नदियों के नाम, गंगा नदी है ना, देखिए नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है कि एक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और सोन नदी, ये नदियां आपकी पुल्लिंग में आती हैं। ये आप लिख सकते हैं, कहाँ पर लिख सकते हैं, मैं कहाँ पर लिखूं आपको, चलो नीचे लिस्ट लिख लूं, ब्रह्मपुत्र दिख तो रहा है ना, सोन
और सिंधु नदी, सिंधु रिवर नहीं, नदी लिख लीजिए यहाँ पर, नदी पुलिंग, ठीक है, पुलिंग के अंतर्गत आती है, राइट। तो देखिए नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, हिंदी तिथियां जानते होंगे आप, जैसे आपका दोज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, है ना, ये हिंदी तिथियों के नाम। लिपियों के नाम, जैसे आपकी हिंदी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि हो गई, हिंदी नहीं सॉरी देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि। लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ये सारे नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, राइट। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर भी वही है, पहला नियम कैसे पहचानेंगे, कुछ नियम है स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए। तो पहला नियम क्या कहता है, प्रायः आकारांत इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने अकारांत और इकारांत, यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई थी, लेकिन यहाँ पर आपका बड़ा आ और बड़ी ई है, ठीक है, यहाँ पर आपका बड़ा आ और बड़ी ई है, इन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आपका रमा, सीता, गीता, अनुजा, तनुजा, कली, गली, नदी, रोटी, टोपी, छोटी, मोटी, है ना, चोटी, ये सारे शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, राइट। तो ये चीज आप समझ गए। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने का जो पहला नियम है ये आप समझ गए। पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे ये भी आप समझ गए। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के एक दो नियम और हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला नियम आपका क्या कहता है, स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अगला नियम आपका कहता है कि यदि शब्दों में ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय तो आप जानते हैं कि जो मूल शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, राइट। तो ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय यदि शब्द में जोड़ दिया जाए तो वो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक शब्द होता है आपका मनुष्य, मनुष्य जो शब्द है मूल शब्द है, अगर मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, मनुष्यता बनता है। एक शब्द होता है आपका पशु, पशु में आपका ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो गया, पशुता। शब्द होता है आपका कवि, कवि में ता प्रत्यय जोड़ने पर कविता। इसी तरह से प्यास, मिठास, घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, रुकावट, बनावट, गर्मी, सर्दी, दूरी, बुराई आदि शब्द कैसे होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, राइट। समझ गए। ये प्रत्यय जोड़ने पर प्रायः शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब अगला क्या नियम है इसका, देखिए कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, प्राणीवाचक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। वो कैसे शब्द होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपका सेना, मुझे सेना में भर्ती होना है ना, बहुत सारे लोगों का सपना होगा सेना में भर्ती होने का। देखिए वहां की सेना कैसी है ना, बोलते हैं ना कि भारत की सेना, ऐसे नहीं बोलते हैं कि भारत का सेना, है ना। तो सेना आपका कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है आपका संतान, तुम्हारी संतान, हमारी संतान, अच्छी संतान, बुरी संतान, है ना। तो ये आपका ये भी स्त्रीलिंग है। सरकार, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप सभी को पता है, सरकार किसकी बनेगी, ना कि ये बोलते हैं लोग कि सरकार किसका बनेगा। बातें क्या हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी, है ना। इसी तरह से पुलिस आ रही है, कभी ये नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि पुलिस आ रहा है ना।
आ रही है, पुलिस जा रही है। इसी तरह से एक शब्द होता है आपका सौतन। इन शब्दों के स्त्रीलिंग, ये शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, इनका जो है पुल्लिंग नहीं बनता है। क्लियर? आगे देखिए, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। अब ऐसे कौन से प्राणी होते हैं? तो देखिए, पुल्लिंग में आने वाले प्राणियों के नाम देखिए, जैसे आपका गरुड़, वाज, पक्षी, खग, बिहग, ये तो पर्यायवाची हो गए पक्षी के तीनों, है ना। पक्षी, खग, बिहग, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, चीता, गैंडा, मच्छर, खटमल, बिच्छू, रीछ, भालू, तोता, जुगनू आदि ये शब्द कैसे होते हैं? ये हमेशा आपके जो है पुल्लिंग में आएंगे। इनमें स्त्रीलिंग नहीं, मतलब इनको स्त्रीलिंग नहीं बोलेंगे। इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम, वो भी आपको अभी बताएंगे। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए, दीमक, चील, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, है ना, चींटी, छिपकली, ये शब्द कैसे हैं आपके? ये शब्द आपके हमेशा जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। अब अगर आपको यहां समझिए, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या कहेंगे? मगरमच्छी या फिर मगरमच्छियाएं? मगरमच्छ का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मगरमच्छी तो बोलेंगे नहीं, ना मगरमच्छाइन बोलेंगे, ना मगरमच्छिका बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जैसे आपकी मछली का स्त्रीलिंग, मछली शब्द आपका स्त्रीलिंग है, इसका आपको पुल्लिंग बनाना है तो क्या बोलेंगे? मछला या मछेला? कुछ नहीं, है ना। मछेला या मछला ये शब्द तो गलत हो जाएंगे। उसी तरह जिस तरह से मगरमच्छी, मगरमच्छियाइन गलत हो जाएंगे। तो अगर इनका पुल्लिंग और इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे आप? नर और मादा शब्द का यूज करेंगे। जैसे मगरमच्छ, अगर मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बनाना है तो आप बोलेंगे मादा मगरमच्छ। अगर आपको चील का या मछली का या तितली का इनका बनाना है पुल्लिंग, तो जैसे चींटी का चीटा होता है कहते हैं, है ना, चींटी का चीटा होता है। लेकिन इन शब्दों का अगर आपको बनाना है पुल्लिंग तो क्या कहेंगे? नर दीमक, मादा दीमक स्त्रीलिंग, नर दीमक आपका पुल्लिंग। इसी तरह से आपका मच्छर, मादा मच्छर स्त्रीलिंग और मच्छर आपका पुल्लिंग। राइट, समझ गए? तो ये आपने समझ लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का जो चैप्टर है लिंग का, हमारा हिंदी में जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हिंदी में लिंग, वचन, कारक, इनमें से आज हम लोगों ने लिंग चैप्टर पढ़ लिया है। उम्मीद है आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा, सुना होगा। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।